हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमीरपुर, सेकंड है ऊना, थर्ड है सोलन एंड फोर्थ है सिरमौर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज हमीरपुर। तो चलिए यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है लाहौल स्पीति। सबसे छोटी नदी पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी यमुना। अगला आपको पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कृत्रिम आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो ये है पंडो झील। उसी तरह से आपको पूछा जा सकता है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है चंबा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने को मिलते ही हैं। अभी भी आपने देखा होगा रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम अपराध वाला जिला जो है वो कौन सा है, जहाँ पे सबसे कम अपराध होते हैं? तो वो है लाहौल स्पीति। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है लाहौल स्पीति। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया भी है। तो सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल जो है वो है धर्मशाला। सबसे कम मतदाताओं वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो है लाहौल स्पीति। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का मशरूम शहर कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, सेकंड है शिमला और थर्ड है कांगड़ा। तो यहाँ पे अभी जो आपका टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मशरूम सिटी जो है वो कौन से जिले को बोला जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज सोलन। तो सोलन को जो है वो मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन देखें कि वेरियस वेराइटी कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी अलंकर, ये जो है वो किसकी किस्में हैं? तो आपने बताना है कि जिंजर, पोटैटो, टोमेटो, एप्पल। तो यहाँ पे जो है वो जो वेराइटीज हैं वो है किसकी? पोटैटो की। तो ये आपको क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी अलंकर जो है वो वेरियस वैरायटी किसकी है? तो ये है आलू की। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, सेकंड है बिलासपुर, थर्ड है सुंदरनगर एंड फोर्थ है कांगड़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज सुंदरनगर। तो सुंदरनगर जो है सुकेत राज्य का जो आधुनिक नाम है डेट इज सुंदरनगर। यहाँ पे हम और भी जो है वो आपके नाम देख लेते हैं, प्राचीन नाम और वर्तमान में जो नाम है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो किरग्राम है ये पूछा जाता है कि उसका वर्तमान नाम जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो है वर्तमान नाम जो है किरग्राम वो है बैजनाथ। यहाँ पे बिलासपुर पूछा जाएगा, तो अभी जो वर्तमान में जो है वो नाम है बिलासपुर। उसी तरह से आपको शोणितपुर का पूछा जा सकता है, तो शोणितपुर जो है अभी वर्तमान में क्या है? सराहन। उसी तरह से आपको प्राचीन नाम जसवान पूछा जा सकता है, तो अभी आपका वर्तमान नाम क्या है? ऊना। उसी तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा ही जाता है धमेरी, ठीक है, और अभी क्या बोला जाता है? नूरपुर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि भरमौर का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम, तो वो था ब्रह्मपुर। उसी तरह से आपको कुल्लू का पूछा जा सकता है कि कुल्लू का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, उसको क्या बोलते थे? तो बोलते थे कुलवत। उसी तरह से आपको नालागढ़ का पूछा जा सकता है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था हंडूर, ठीक है। और यहाँ पे आपको किन्नौर का पूछा जा सकता है, तो किन्नौर का प्राचीन नाम था चीनी। तो आपने ये सब चीजें याद रखनी है, कोई ना कोई नाम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये सारी जगह जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सुंदरनगर की तो वो मंडी से है, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। अगर हम बैजनाथ की बात करें तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे ये बिलासपुर ही आएगा। सराहन की बात करें तो वो है शिमला में। नूरपुर की बात करें तो वो है कांगड़ा में। उसी तरह से हमने भरमौर की बात की तो भरमौर भी कहाँ से रिलेटेड है? चंबा डिस्ट्रिक्ट से। नालागढ़ जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो वो है सोलन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है कांगड़ा। तो कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था डेट इज त्रिगर्त।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन, तो रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोलन, सेकंड है आपका नगर, थर्ड है आपका राजबन एंड फोर्थ है मंडी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज नगर। तो नगर में जो है वो रोरिक आर्ट गैलरी है। और ये नगर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो नगर जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम स्थान देख लेते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि ब्यास गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ब्यास गुफा जो है वो बिलासपुर में है। उसी तरह से आपको गुरु का लाहौर, दिस इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये आपको पहले भी पूछा गया है कि गुरु का लाहौर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भी है आपका बिलासपुर। उसी तरह से आपको पूछा जा सकता है भूरी सिंह संग्रहालय, जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो भी आपके चंबा में है। उसी तरह से आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है? एस बी नो कहाँ पे? ये है आपका हमीरपुर में। उसी तरह से हर्बल गार्डन जो है वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, और नाम कौन से प्लेस है? तो प्लेस है आपका नेरी। सैनिक स्कूल, वेरी कॉमन क्वेश्चन, सैनिक स्कूल जो है वो है सुजानपुर टिहरा में। उसी तरह से अर्जुन गुफा पूछी जा सकती है, तो अर्जुन गुफा जो है वो आपकी है मनाली में। नेहरू कुंड पूछा जा सकता है, तो वो भी कहाँ पे है? मनाली में। उसी तरह से आपको रहला झरना पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे है? तो वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। युद्ध स्मारक जो है वो आपको पूछा गया है, धर्मशाला में है। और धर्मशाला कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कांगड़ा में। उसी तरह से यहाँ पे हम और देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान जो है वो कहाँ पे है? तो वो है पालमपुर में। एक और आपको पूछी जाती है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी कांगड़ा में है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको ये भी पूछा जाता है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कौन से स्थान पे और कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो अंद्रेटा में है। और अंद्रेटा कहाँ पे है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसी तरह से आपको चिन्मय तपोवन संदीपनी हिमालय भी पूछा जा सकता है, तो ये जो है वो धर्मशाला में है। और धर्मशाला एज वी नो कांगड़ा से रिलेटेड है। ठीक है, रुद्रनाग पूछा जा सकता है, तो ये है भुंतर में। और भुंतर कहाँ पे है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मंडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि सती स्तंभ जो है वो कहाँ पे है? तो वो है मंडी में। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट स्थान थे और संस्थान थे, दोनों आपने याद रखने हैं, तो आपको पूछे जा सकते हैं और ये बार बार पूछे गए भी हैं। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन है गुरु घंटाल गोम्पा इज लोकेटेड इन, गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पे स्थित है? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाहौल, सेकंड है सिरमौर, थर्ड ऑप्शन है किन्नौर एंड फोर्थ ऑप्शन है कांगड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज लाहौल। तो गुरु घंटाल गोम्पा जो है लोकेटेड है लाहौल डिस्ट्रिक्ट से है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वेयर बूढ़ी दिवाली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, बूढ़ी दिवाली मेला जो है वो कौन से जिले में मनाया जाता है, कौन से जिले से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिवाल्सर, सेकंड है मंडी, थर्ड ऑप्शन है निर्मंड एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज निर्मंड। तो यहाँ पे आपने याद रखना है। और निर्मंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो निर्मंड जो है वो कहाँ पे है? कुल्लू में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। तो आपने ये याद रखना है। तो आपको निर्मंड की जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आ सकता है। यहाँ पे चलिए कुछ और मेले देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो ढुंगरी मेला पूछा जाता है, वेरी कॉमन, आपको पूछा भी गया है। तो ढुंगरी मेला जो है वो मनाली में मनाया जाता है। और आजकल आपने देखा होगा कि आपको महीने भी पूछे जा रहे हैं कि कौन से महीने में जो है वो मेला मनाया जाता है। तो यहाँ पे ढुंगरी मेले के बारे में जाने, तो ढुंगरी मेला जो है वो मनाली में मनाया जाता है। और ये किस देवी से रिलेटेड है? तो देवी भी पूछी जा सकती है। तो देवी हडिम्बा को समर्पित है और ये मई महीने में मनाया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको भुंडा उत्सव पूछा जा सकता है कि भुंडा उत्सव जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो ये भी निर्मंड से रिलेटेड है, निर्मंड में मनाया जाता है। तो आपने ये दोनों याद रखने हैं, एक है भुंडा उत्सव और दूसरा है बूढ़ी दिवाली। उसी तरह से हम और भी मेले देख लेते हैं। आपको एक पूछा जाता है पावरी मेला।
ठीक है। तो ये पावरी मेला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो पावरी मेला जो है वो भी लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरह से आपको गोची गोची पूछा जा सकता है। गोची उत्सव जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो गोची उत्सव भी जो है वो केलांग में, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी आ सकता है और आपको जगह का नाम भी आ सकता है। तो केलांग में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। और ये भी पूछा जा सकता है कि गोची मेला जो है वो उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है? तो गोची उत्सव जो है वो मेला फरवरी महीने में मनाया जाता है। हालदा, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। तो हालदा जो है उत्सव कौन सी घाटी में मनाया जाता है? तो ये चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। और आपको चंद्रभागा घाटी पूछी जा सकती है कि चंद्रभागा घाटी जी कहाँ पे है? तो आपने याद रखना है ये है लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में ये मेला मनाया जाता है। और इसको जो लोग हैं वहां पे हालदा उत्सव को एक दिवाली उत्सव की तरह ही मनाते हैं और ये दिसंबर जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो आपने ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। एक आपको कुल्लू का दशहरा पूछा जाता है कि कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो कुल्लू का दशहरा जो है वो 7 दिनों तक मनाया जाता है। और मैदान पूछा जाता है तो ढालपुर मैदान पर ये मेला जो है वो लगता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कुल्लू का राजा कौन था जिसने ये जो है वो कुल्लू दशहरा जो है वो आरंभ करवाया था? तो वो था कुल्लू का राजा जगत सिंह, ये याद रखना है। और कब शुरू करवाया था? तो ये करवाया था 1651 ईस्वी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम आपको एडिशनल दे रहे हैं आपने याद रखनी है, क्योंकि ये आपको बार बार रेपिटेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7th। Who took the oath that he would wear black clothes till his country achieved freedom? किसने ये शपथ ली थी कि जो अपने देश को स्वतंत्रता मिलने तक वो काले ही कपड़े पहनेंगे? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाबा कांसीराम, सेकंड है मोहम्मद मौनी, थर्ड है कॉमरेड रामचंद। तो आपने जो है वो याद रखना है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बार बार जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज बाबा कांशी राम। तो बाबा कांशी राम ने शपथ ली थी कि स्वतंत्रता तक जो है, जब तक अपने देश को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक वो काले ही कपड़े पहनेंगे। तो ये बाबा कांशी राम ने जो है वो प्रतिज्ञा ली थी। अब बाबा कांशी राम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि बाबा कांशी राम का जन्म जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो बाबा कांशी राम का जन्म जो है वो कांगड़ा जिले में हुआ था। अब ये पूछा जाता है कि कांगड़ा जिले के कौन से गांव जो है, कौन सा गांव है? तो वो है डाटा सिवा। और आपको इसका जन्म जो बाबा कांशी राम जी हैं उनका आपको जन्म भी पूछा जा सकता है कि जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 जुलाई 1882 में। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो है वो ये शपथ जो थी वो कौन से वर्ष जो है वो ग्रहण की थी कि वो काले कपड़े डालेंगे? तो उन्होंने ये प्रण जो लिया था वो लिया था 1927 ईस्वी में। आपको ये भी पूछा जाता है कि पहाड़ा दा बुलबुल की संज्ञा जो है वो बाबा कांशी राम को किसने दी थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सरोजनी नायडू ने उन्हें पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो संज्ञा दी थी। और ये संज्ञा जो है उन्होंने कब दी थी? तो वो दी थी वर्ष 1937 में। उसी तरह से पहाड़ी गांधी के नाम से जो उनको संबोधित किया था, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहाड़ी गांधी के नाम के जो गांधी के नाम से है वो भी बाबा कांशी राम को ही जाना जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले कि बाबा जो आपके पहाड़ी गांधी हैं वो कौन है? तो वो बाबा कांशी राम ही है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा जो कांशी राम है उनको पहाड़ी गांधी के नाम से संबोधित किसने किया था? तो उनको संबोधित जो किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो बोला था पहाड़ी गांधी, और जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने बोला था पहाड़ा दा बुलबुल। तो ये दोनों में से आपको कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है। उसी तरह से आपको एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि
कौन से वर्ष में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है वो उसके विजेता पूछे जाते हैं कि वो कौन थे और ये कब जो है वो देना स्टार्ट हुआ था। तो पहला जो आपका पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार है उसके विजेता थे श्री जयदेव किरण, और ये आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किस वर्ष दिया गया था, तो ये दिया गया था 1989 में। तो ये बाबा कांशीराम जी से